हेलो दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ क्वेश्चनों की इस सीरीज में जो आपके एग्जाम में हुबहू छपने वाले हैं। आज भी हम बेहतर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके माइंडसेट को, क्वेश्चनों की थॉट प्रोसेस को और बेहतर बनाने वाले हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें अक्स का मान देके वर्गमूल अक्स प्लस 1 वर्गमूल अक्स का मान पूछा है। देखो हमें अक्स का मान देके, देखो 7 प्लस, अब 4 को 2 गुणा 2 के रूप में लिख लेंगे, वर्गमूल 3। मैंने बताया था वर्गमूल से पहले मात्र क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये वाला रूप मैंने सिखाया था आपको, p प्लस 2 वर्गमूल q वाला। मैंने एक वीडियो बनाया पहले से, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखो, उसमें इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो यहाँ हम कितना रखने वाले हैं, 2 ही रखने वाले हैं। ये 2 जो गुना में वो एक्स्ट्रा में उसको वर्गमूल के अंदर भेजेंगे तो ये अकेला नहीं जाएगा, जोड़े के रूप में जाएगा। तो कितना जाएगा, 4 जाएगा। अब देखो 3 व 4 को जोड़े तो कितना आ रहा है, 7। तो बड़े वाला जो जोड़ा है, बड़े वाला उस पे वर्गमूल लगा दो, प्लस छोटे वाले पे वर्गमूल लगा दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, वर्गमूल अक्स का मान क्या बनने वाला है इसका। ये हम कौन सा काम कर रहे हैं, इसको वर्गमूल का काम कर रहे हैं। अक्स का क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। अक्स का क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्गमूल। तो इस क्या मान आ जाएगा, 2 प्लस वर्गमूल 3। ये आएगा। अगर 1 वर्गमूल अक्स का मान ज्ञात करें तो देखो इन दोनों में अंतर किसका है, 1 का अंतर। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ किसका चिन्ह चेंज कर देना है, माइनस का चिन्ह करना है, 2 3। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें इन दोनों का योग करना। तो इन दोनों का योग करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है, 4। अगले क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन का मान पूछा है। तो हमें 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 7 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 729। और 729 का क्या पूछा है, घनमूल। क्या पूछा है, घनमूल। और 729 का घनमूल कितना होता है, 9। 9 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। और 25 का वर्गमूल 5 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ तक का कितना होगा, 5। और 5 इसमें जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 64। और 64 का हमें क्या पूछा है, देखो घनमूल पूछा है। 64 का क्या पूछा है, घनमूल। 64 का घनमूल कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। 21 पहले से 4 ही हो गए तो 25। और 25 का वर्गमूल कितना आता आएगा, 5। हमें बस ये घन ज्ञात कर लेने। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन कितना होता है, 10 का घन 1000। 11 का घन होता है 1331। 12 का घन कितना होता है, 1728। तो इस प्रकार हमें ये घन ज्ञात कर लेना। अगर इनका हमें घनमूल पूछे, जैसे हमें 8 का घनमूल पूछे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 27 का घनमूल पूछे, घन और घनमूल, घन और घनमूल घनमूल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। घन और घनमूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो आपके 8 का घनमूल पूछे तो 2 आ जाएगा, 27 का पूछे 3 आ जाएगा। जैसे 216 का घनमूल पूछे तो कितना आ जाएगा, 6। ऐसे 343 का घनमूल पूछे तो कितना आ जाएगा, 7। 512 का घनमूल पूछे कितना आ जाएगा, 8। 729 का पूछे 9। 1000 का पूछे तो कितना आ जाएगा, 10। इसी प्रकार 1728 का घनमूल पूछे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये हमें सीधे याद करने हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में इस प्रकार का हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मान पूछा है। इसका मतलब जो मान आ रहे हैं वो कहीं घनमूल में नहीं आ रहे। जो घनमूल निकालना पूछा है इनमें घनमूल में नहीं मारे मान। तो देखो अब हमें 16 का घनमूल तो पता नहीं, लेकिन हमें 8 का पता। 16 8 2 गुना 8 है, तो 8 का घनमूल कितना आ जाएगा, 2। तो 2 बार आते ही इससे गुना हो जाएगा। और यहाँ एक्सप्रेशन में कितना बचेगा, एक्सप्रेशन में बचेगा
एक्सप्रेशन में बचेगा 2, कितना बचेगा 2, और इस पर किसका चिन्ह है, घनमूल का। इसी प्रकार 2 का घनमूल हम नहीं जानते। इसी प्रकार 250 है, 250 को हम इस प्रकार लिख लेंगे 2 गुना 125। 125 का हमें घनमूल पता है, कितना आ जाएगा 5, तो गुना में बाहर कितना आ जाएगा 5, और अंदर कितना बच जाएगा 2 का घनमूल। तो देखो यहाँ भी 2 का घनमूल है, यहाँ भी 2 का घनमूल है, यहाँ भी 2 का घनमूल। तो ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले पूरे अंश में 2 का घनमूल कॉमन आ रहा है। देखो नीचे देखो 27, ये इसको 27 गुना 2 लिख लेंगे। अब 27 का घनमूल हमें पता है कितना होता है 3, 27 का घनमूल पता है 3 होता है। 2 यहाँ क्या बचने वाला है 2। इसी प्रकार ये 64 गुना 2 लिखा हुआ है। अब 64 का घनमूल पता है कितना है 4, कितना है 4, 2 घनमूल में बच जाएगा। यहाँ देखो इसको लिख लेंगे 2 और 1000। अब 1000 का घनमूल हमें पता है कितना होता है 10, और 2 ही क्या आ जाएगा। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 का घनमूल, 2 का घनमूल हर पद में बच रहा है। तो ऊपर नीचे से 2 का घनमूल क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे से 2 का घनमूल क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ऊपर वाले पदों को जो जोड़ना है उनको जोड़ दो, जो घटाव करना है उसको घटा दो। तो यहाँ से कितना बनेगा 4, और 4 5 9, और यहाँ कितना है 3। नीचे देखो ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, और ये 10। देखो 9 प्लस के हैं, 10 प्लस के 19, 19 प्लस के माइनस के कितने 8। तो ऊपर कितने बनने वाले हैं 6, नीचे कितना बनने वाला है 11। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 6/11, 6/11। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम आसानी से देख सकते हैं। दिखने में ये डरावने क्वेश्चन लगते हैं, अगर इनको थोड़ा सा हम सोच विचार करें, इन पे थॉट प्रोसेस करें तो ये क्वेश्चन आसान बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, संख्या 2450 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखो 2450 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, मतलब ये कम से कम जोड़ना है, क्या जोड़ा जाए, ये संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या, किसी का वर्ग बन जाए ये संख्या। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल होते हैं उन सवालों को ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। और हमें पता है पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिटल सम कितना होता है 1 4 7 9, ये 4 होते हैं। 1 4 7 मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उनका डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा। लेकिन किन्हीं संख्याओं का डिजिटल सम 1 4 7 9 आ रहा है तो उनका पूर्ण वर्ग होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो उनका डिजिटल सम क्या बनेगा ये, लेकिन इनका विलोम सत्य नहीं है। अब देखो मैं 49 लेता हूँ, इनका डिजिटल सम देखता हूँ, 5 और 4 9 कैंसिल, यहाँ से कितना बचा 2, 9 कैंसिल। तो देखो 2 और 4 कितने हो गए 6। क्या डिजिटल सम इनमें से आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन होने वाला नहीं। अगला यहाँ देखो 50 लेता हूँ, इनका डिजिटल सम करता हूँ, 4 और 5 9, ये कैंसिल, यहाँ से कितना बचा 2, और यहाँ से कितना 5, कितना हो गया 7। तो ये ऑप्शन हो सकता है, इनका डिजिटल सम बनेगा तो ये ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन लेके देखते हैं, इसमें कितना ऐड करके देखते हैं 45 ऐड करें तो 5 और 4 9, 5 और 4 9 कैसे, यहाँ से कितना आने वाला है 2। डिजिटल सम का मतलब है किसी संख्या में 9 का भाग देना, और 9 की भाजकता का नियम यही कहता है कि अंकों का योग कितना बनना चाहिए 9। तो हम अंकों का योग 9 बनना चाहिए, 9 वाले को तो हम काट देंगे, बाकी के जो बनेंगे उनका डिजिटल सम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 2 हो सकता है नहीं, 0 ऐड करेंगे तो 0 ऐड करेंगे 2 4 5, तो ये यहाँ से भी कितना बनने वाला 2। क्या इनका डिजिटल सम 1 4 7 में 9 में से आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चनों को आसानी से सोच सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आप 50 ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा 2500 बनेगा, ये किसका वर्ग है 50 का वर्ग है। लेकिन कोई और क्वेश्चन होता तो ये वाला मेथड एकदम सफिशिएंट होता आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।